कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इतनी लगन से प्रार्थना करता था कि उसके घुटनों का मांस सूख गया था। एक ऐसा व्यक्ति जो घंटों, कभी कभी तो पूरा दिन घुटनों के बल बैठकर आत्माओं के लिए विनती करता था। जब दूसरे सेवक प्रचार कर रहे होते, वह प्रार्थना कर रहा होता। जब बहुत से लोग सो रहे होते थे, वह परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा होता था। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों की आत्माएं बच गई, कलीसियाएं जागृत हुई और पूरे भारत में बेदारी फैल गई, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपना चेहरा जमीन पर और दिल स्वर्ग में रखकर जीने का फैसला किया था। उस महान व्यक्ति का नाम था जॉन हाइड, एक मिशनरी जो घुटनों के बल जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में जाना गया। उनकी कहानी सुनने के बाद आप प्रार्थना को कभी भी साधारण नजर से नहीं देखेंगे। जॉन हाइड ने 19 के दशक की शुरुआत में उत्तर भारत में सेवा की। वे पावरफुल सरमन या प्रेरणादायक भाषणों के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर प्रार्थना के लिए जाने जाते थे। वे हर दिन घंटों, अक्सर पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। इतनी गहनता से प्रार्थना करते थे कि उनके घुटनों पर गहरे निशान पड़ गए थे। परंतु वे परमेश्वर के सामने रोते रहे और इसके नतीजे भी आए। जिंदगियां बदली, चर्चेस भर गए और जबरदस्त बेदारी की लहर आ गई। हाइड ने साबित कर दिया कि प्रार्थना सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा पत्र है जो स्वर्ग तक पहुंच जाता है। 1865 में इलिनोइस, अमेरिका में जन्मे हाइड, जो एक प्रेस्बिटेरियन पादरी के पुत्र थे और एक ऐसे घर में पले बड़े, यहाँ प्रार्थना और बाइबल ही जीवन को आकार देते थे। उन्होंने बाइबल कॉलेज में रहते हुए परमेश्वर की खिदमत की बुलाहट को पाया। शर्मीलेपन और बातचीत में दिक्कत के बावजूद उन्होंने उत्तर भारत के पंजाब सूबे में सेवा करने का संकल्प लिया, जो उस वक्त आत्मिक तौर पर बंजर क्षेत्रों में से एक था। यहाँ सब कुछ उनके खिलाफ लग रहा था। वह बड़ी मुश्किल से लोकल भाषा बोल पाते थे। यहाँ का वातावरण उनको सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं थी। फिर भी उन प्रतिकूल हालातों में हाइड ने एक ऐसा हथियार खोज लिया जो उनसे कोई छीन नहीं सकता था, प्रार्थना। अगर वह वचनों से लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो वह परमेश्वर से बात करते और पवित्र आत्मा को काम करने देते। शुरुआत में वह रोजाना 1 या 2 घंटे प्रार्थना करते थे। जल्द ही यह समय बढ़कर 4, 5 और कभी कभी लगभग पूरा दिन गहन प्रार्थना में बीतने लगा। ये जल्दबाजी वाली या मैकेनिकल प्रेयर नहीं थी। ये पसीने, आंसुओं और कराहते हुए लड़ा गया युद्ध था। हाइड बिना सोए लगभग 2-3 दिन लगातार प्रार्थना करते थे। रात में जब दूसरे मसीही आराम करते थे, वे घुटनों के बल बैठे रहते, हर आत्मा, हर गांव, हर कठोर हृदय का नाम लेते। लोग कहते थे कि परमेश्वर की हजूरी का एहसास किए बिना उनके कमरे से गुजरना नामुमकिन था। जैसे जैसे हाइड की प्रार्थनाएं तेज होती गई, एक शांत ज्वाला पूरे पंजाब में जंगल की आग बन गई। मिशनरियों में सुसमाचार के लिए वर्णन से बाहर रुचि बढ़ने लगी। गांव के गांव ने हाइड की गुप्त मध्यस्थता का असर महसूस किया जाने लगा। खाली चर्चेस भरने लगे। प्रार्थना सभा में भारी गिनती में लोग हिस्सा लेने लगे और लोग मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने लगे। वे लोग जो कभी सुसमाचार का मजाक उड़ाते थे, अब यीशु मसीह के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे। बिना किसी बड़े कैंपेन के परमेश्वर के साथ एक अकेला व्यक्ति हाइड ने कभी सुर्खियों में आने की कोशिश नहीं की। जब मिशनरी प्रचार कर रहे थे और चर्चेस आत्माओं को जीत रहे थे, तब वे गुप्त रूप में और पूरी लगन से प्रार्थना में डटे रहे। उनकी रेपुटेशन प्रमोशन से नहीं, बल्कि उनकी प्रार्थनाओं के अनडिनाइबल प्रभाव से फैली, जिससे उन्हें प्रेइंग हाइड नाम दिया गया। लोग उनसे बिना उपदेश सुने ही उद्धार पाने का तरीका पूछते थे। उन्होंने पाया कि असली लड़ाई पुलपिट पर नहीं, बल्कि गुप्त स्थान में घुटनों पर लड़ी जाती है, और इसलिए उन्होंने एक के बाद एक युद्ध जीते। पंजाब की सालाना सियालकोट कन्वेंशन, जो आज पाकिस्तान में है, और मिशनरियों की सभाओं के लिए
और आत्माओं के लिए घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पीड़ा भरी प्रार्थना के शब्द ये होते थे, हे परमेश्वर, मुझे आत्माएं दे वरना मैं मर जाऊंगा। इस प्रार्थना का परिणाम जबरदस्त था। सुसमाचार करने वाले बेदार हुए, लोगों ने चंगाइयां पाई, सैकड़े लोगों ने बपतिस्मा लिया और चर्च कांग्रेगेशन की गिनती में अद्भुत वृद्धि हुई। यह सब किसी और वजह से नहीं बल्कि एक व्यक्ति की आंसुओं भरी प्रार्थना से हुआ था। आत्मिक तौर से पंजाब पहले जैसा कभी नहीं रहा और भारतीय कलीसिया आज भी प्रार्थना करने वाले हाइड के छोड़े गए निशान को याद करती है। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। क्या होगा अगर हम उनकी तरह प्रार्थना करें, रिवायती नहीं बल्कि जुनून से, परमेश्वर के काम को गतिशील देखने की लालसा से? क्या होगा अगर हम बिना रुके साहस और विश्वास के साथ घुटने टेकें? हमारा आसपास भी बदल सकता है। जॉन हाइड का जीवन साबित करता है कि बदलाव हमारे घुटनों पर से शुरू होता है। हृदय परिवर्तन होते हैं और असंभव संभव होने लगता है। प्रार्थना रहित जीवन एक शक्तिहीन व कमजोर जीवन है। इसलिए जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे त्याग दें। दरवाजा बंद करें और जीवते परमेश्वर से बात करें। खोए हुए लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। तब तक प्रार्थना करें जब तक स्वर्ग खुल ना जाए। आपको फेमस, एलोकेंट या स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। आपको बस घुटनों के बल आने की जरूरत है। अगर ये संदेश आपको छू गया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहोवा परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।